हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, जहां पर हमें बताना है इसमें से हमारा मोस्ट एसिडिक कंपाउंड क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि अगर आपको एसिडिक नेचर का पता लगाना है तो आपको पता होना चाहिए जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर आपका हुआ करता है, वो एक्चुअल में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर रहे हैं और -m इफेक्ट दे रहे हैं, तो वो एसिडिक कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा बढ़ाएंगे। उसके बाद आपका -I आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा +I, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो टूवर्ड्स आपकी रिंग जा रहे होंगे, तो वो तो इसको कमजोर करते हैं। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में आएगा प्लस एम इफेक्ट। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। इस ऑर्डर के बेसिस पे हम एसिडिक कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं। एम मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट को बता रहा है, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को बता रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। पहले केस में आपका फिनॉल है, और ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि जब कभी भी आप यहाँ से एसिड को रिमूव करोगे ना, तो मतलब H+ को रिमूव करोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका आने वाला है कहाँ पर? ऑक्सीजन में। अब आपको ये चीज देखना होता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब ये H+ को रिमूव होने के बाद ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस मिला है वो आपका सबसे स्टेबल होगा। अगर वो आपका सबसे स्टेबल होगा तो वही आपका सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड हो जाएगा। तो आइए हम क्रॉस चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे हमारे पास यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है जो +m +I -m ये सब दे रहा हो, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे जब आप देखोगे तो यहाँ पर NO2 ग्रुप है, जो कि क्या करता है, ये डेंसिटी, ये मतलब जो आपके एरोमेटिक रिंग है, इससे इलेक्ट्रॉन को ये पुल आउट करता है। तो ये थोड़ा बहुत आपकी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव करेगा। हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है फिनॉल के। ऑप्शन नंबर सी पे आओगे तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप देखोगे तीन तीन ग्रुप हमारे अटैच हैं जो आपको -m इफेक्ट दे रहे हैं। ये तीनों क्या करेंगे? रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा वो बहुत ज्यादा रिंग की तरफ मूव करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा होगा। आपको स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मिलेगा और ये कंपाउंड आपका एसिडिक हो जाएगा। ऑप्शन अगर अब आप डी की बात करते हो ना, तो ये है कि ये जो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए ना, इसमें से ये सबसे लीस्ट आपका एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है जो आपको +I इफेक्ट दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स रिंग मूव कराएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे जो है ये टूवर्ड्स रिंग मूव कर रहे होंगे, तो जिसके कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये अपने आप को स्टेबलाइज फील नहीं करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी होगा। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि हम कैसे पता लगाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल का, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। थैंक यू बच्चों।